बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर पटना से दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर मोर्चा खोल दिया है और अब विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने तक की धमकी दे दी है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि यही स्थिति रही तो चुनाव में हिस्सा लेने का कोई फायदा ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो महागठबंधन बिहार चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के बॉयकॉट पर हम अपने सहयोगी दलों से चर्चा करेंगे क्योंकि जनता जानना चाहती है और बाकी पार्टियां क्या चाहती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब चुनाव ईमानदारी से करवाया ही नहीं जा रहा तो चुनाव ही क्यों करवा रहे हैं। बिहार में बीजेपी को एक्सटेंशन दे दो। उन्होंने कहा कि चुनाव कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ऐसी स्थिति में चुनाव में हिस्सा लेने का क्या फायदा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि अगर महागठबंधन में शामिल सभी दल चुनाव का बॉयकॉट कर दें तो क्या चुनाव नहीं होगा। हालांकि जिस तरह तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के बॉयकॉट की बात कही है उसमें बहुत गंभीरता नजर नहीं आ रही थी, पर तेजस्वी यादव का राजनीतिक कद आज बिहार की राजनीति में इतना बड़ा हो चुका है कि उनके किसी भी छोटी सी बात को गंभीरता से ही लिया जाएगा। देश की राजनीति में अभी तक बहुत से मुद्दे सामने आए पर कभी किसी राजनीतिक दल ने पूरे चुनाव के बहिष्कार की बात नहीं की। यहां तक कि ईवीएम के दुरुपयोग के मुद्दे पर भी विपक्ष कभी भी इस निर्णय पर नहीं पहुंचा कि वे चुनाव का बहिष्कार का फैसला कर सके। जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे ही। अब समझिए संविधान क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव कराने की, उसकी प्रक्रिया तय करने, उसे नियंत्रित करने का अधिकार देता है। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। चुनाव आयोग ही तय करता है कि चुनाव निष्पक्ष हो, प्रतिस्पर्धा हो, यानी कि जो चाहे वो चुनाव लड़े और उसे बराबर का मौका मिले, किसी के साथ पक्षपात ना हो सके। सांसद पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि निर्वाचन आयोग तैयारी नहीं होता है जब तब चुनाव बहिष्कार आखिरी विकल्प होगा। चुनाव आयोग को निर्धारित समय पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। ऐसे में कोई राजनीतिक दल बहिष्कार का फैसला करता है तो सिर्फ उस दल की सियासी रणनीति को प्रभावित करता है, ना कि चुनाव की प्रक्रिया को। इसलिए भले ही उसमें कोई भी दल हिस्सा ले या ना ले, अगर केवल सत्ताधारी यानी कि जो दल सरकार चला रहा है वही चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े करता है या कोई निर्दलीय कैंडिडेट भी होता है तो भी चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। तेजस्वी यादव या महागठबंधन के चुनाव बहिष्कार करने का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर बहिष्कार करता है तो ये जनता और मतदाता के बीच भ्रम व अविश्वास की स्थिति पैदा कर सकती है, जिससे मतदान प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा चुनाव की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आएगी। बिहार में भले ही पहली बार तेजस्वी यादव चुनाव के बहिष्कार करते रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक चुनाव के बॉयकॉट किए गए। चुनाव बहिष्कार का बीज किसी अलगाववादी दल ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की नींव रखने का दावा करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोया था। इस तरह से कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक चुनाव का बहिष्कार सियासी दल करते रहे हैं, लेकिन उससे चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ा। 1946 में कश्मीर की सियासत में शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही मुख्य खिलाड़ी थी। महाराजा ने उस समय प्रजा सभा के चुनाव कराए, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। साल 1953 से 1972 तक कश्मीर में हुए सभी चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद 1996 के संसदीय चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहिष्कार किया था। इसके अलावा अफजल बेग के प्लेबिसाइट फ्रंट ने भी चुनाव से दूरी बना रखी थी। 1999 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कुछ विपक्षी दल, खासकर अलगाववादी संगठन ने बहिष्कार का ऐलान किया था। इसके बावजूद राज्य में चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई। इसके बाद भी अलगाववादी संगठनों ने चुनाव बॉयकॉट अभियान चलाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। वैसे तो तेजस्वी का विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का बयान शुद्ध रूप से एक रणनीतिक कदम है। ये केवल मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जनता को सरकार के खिलाफ एकजुट करना है, पर अगर विपक्ष इसे सीरियसली लेता भी है और चुनाव से अलग होने का ऐलान करता भी है तो निश्चित संदेश जाएगा कि उसे हार स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि अगर जीत दिख रहा होता तो कोई भी दल मैदान छोड़ने
होने की बात नहीं करता। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके चलते तेजस्वी को लग रहा है कि आगामी चुनाव में उन्हें शिकस्त मिल सकती है।